तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया से चल रहा होगा। मैं धीरज कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस स्कोर प्लस कोचिंग सेंटर चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का साइंस साइंस में फिजिक्स। आइए आज हम आपको क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। देखते हैं कहाँ तक हो जाता है। आइए हमारे साथ जुड़िए। देखिए इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इसका नाम है और यह इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। कॉपी कलम होगा तो उसमें लिखिएगा ताकि भविष्य में आपको समझने में और रिवीजन करने में आसानी होगा। आइए, तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है प्रकाश, फिर लिखा हुआ है परावर्तन। तो पहले ये समझे कि प्रकाश क्या है, उसके बाद ना परावर्तन क्या है। तो पहले तो ये जानिए कि प्रकाश क्या है, तब परावर्तन, पहले प्रकाश। आइए बिना विलंब के हुए ध्यान देते हैं यहाँ पर, समझे। आइए तो यहाँ बोला कि सबसे पहले आपको कहा गया है कि सर प्रकाश के बारे में आप बताइए सर। यानी सर जिसको हम लोग लाइट कहते हैं ना सर, उसके बारे में बताइए ना। किसी भी काम को करने के लिए अंधेरा में हमको प्रकाश चाहिए सर, तब प्रकाश क्या। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ हम लिखते हैं, आप भी समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से लिखेंगे कि हम प्रकाश वह भौतिक कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने की किसी वस्तु को देखने की अनुमति प्रदान करता है। बात समझ में आया। प्रकाश वह भौतिक कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुमति प्रदान करता है। यानी प्रकाश की सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जो हमें किसी वस्तु को देखने की अनुमति प्रदान करता है। बात समझ में आ गया। आगे आइए, प्रकाश के बारे में कुछ पॉइंट्स है, उसको भी लिखते हैं, नोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से बोला कि क्या पॉइंट्स है सर, तो पहला पॉइंट्स ये है कि प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है। किसका एक स्रोत है बोले, तो प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है। समझ रहा है ना हमारा रसगुल्लो। प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है। अब दूसरा में कहा है क्या, दूसरा में ही कहा है कि सर प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है, ठीक है। और क्या है सर, तब प्रकाश एक प्रकार का वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अब तरंग के बारे में भी बहुत बातें होती है। अब तरंग अभी आपको अब नहीं पढ़ा रहे हैं, जब कभी भी मौका मिलेगा तो हम आपको एक वीडियो में तरंग के बारे में पढ़ा देंगे। अभी इतना ही जानिए कि प्रकाश एक प्रकार का वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अब चुंबकीय तरंग क्या होता है कि वह ऐसा तरंग जिसमें चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, उसे हम लोग वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ये भी 7 प्रकार का होता है, वो सब बातें अभी नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बोला कि प्रकाश एक प्रकार का वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अगली बात, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
प्रकाश विथआउट माध्यम चलता है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बोला और सर, जी सर है, और क्या है? तो अगली बातें जो है वह है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, अब यहां से समझ लीजिएगा प्रकाश की चाल में क्या है से, तो हम इसके बारे में आपको यहां से लिख देते हैं। बोलेंगे कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, ठीक। प्रकाश की चाल मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट सर, प्रकाश की चाल। अब एक पॉइंट यहां से ये आ जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कहाँ? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। लगभग इतना ही हमारे वायु में भी होता है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब आइए कि सबसे बेसी कहाँ कहाँ चलेगा, तो उस पर भी गौर कर लेते हैं। तब सबसे तेज प्रकाश कहाँ चलेगा? तो सबसे तेज चलेगा निर्वात में। कहाँ चलेगा? सबसे तेज चलेगा निर्वात में। कहाँ चलेगा? तो अब जो प्रकाश है वह प्रकाश सबसे ज्यादा तेज चलेगा निर्वात में। निर्वात के बाद चलेगा कहाँ? गैस में। गैस के बाद चलेगा कहाँ? द्रव में। द्रव के बाद चलेगा कहाँ? ठोस में। ता सबसे ज्यादा प्रकाश जो है वह कहाँ चलता है? निर्वात में। निर्वात के बाद गैस में, गैस के बाद द्रव में, और द्रव के बाद ठोस में प्रकाश चलती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एक और चीज होती है कि दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, तो इस बात को भी ध्यान रख लीजिएगा। यहां से हम एक बात लिख देते हैं कि दृश्य प्रकाश का तरंग, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ऐसे होता है, तरंग दैर्घ्य, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉन से, 3800 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 3800 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन होता है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। कितना? 3800 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन होता है। किसका? देखने वाले प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन होता है। बोला निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। बोलिए आपको जो लिखा हुआ है समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा तो नोट करिएगा इसको। अब प्रकाश आप लोग समझ गए। प्रकाश के बारे में मोटा मोटी बातें, जो बेसिक बातें होती है वो हम आपको बता दिए। बोला कि प्रकाश ऊर्जा का एक स्रोत है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। सबसे बेसी प्रकाश कहाँ चलता था सर? निर्वात में, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉन से 7600 एंगस्ट्रॉन होता है। इतना बात आप अगर बुझ गए होंगे तो अब नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक का उसमें जो नाम है, तो उसके लिए हम इसको पहले साफ करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें, इसको भी देखते हैं। प्रकाश की किरणें क्या है हम बोल देते हैं, पहले आप इसको समझ लीजिएगा, फिर हम आपको लिख भी देंगे प्रकाश की किरणें क्या है। तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। आइए इस बात को यहाँ लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या लिख देंगे यहाँ से?
तो लिख देंगे कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। इतना बात आपको आया। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। अब यहाँ से आइएगा, एक नेक्स्ट बात और है, इसका नाम हो जाता है, इसके बाद हो जाएगा कि किरण पुंज। कौन पुंज? किरण पुंज। कौन पुंज? अब यहाँ से देखिए कि किरण पुंज क्या है। तो किरण पुंज कहते हैं, BEAM इसको कहते हैं, बिंब कहते हैं। तो किरण पुंज में क्या कहेंगे, अब इसको ध्यान से समझिए कि किरण पुंज होता क्या है। किरण पुंज होता क्या है? तब बोला कि किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इस बात को लिख लीजिए यहाँ से कि प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज कहते हैं। यानी सर, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। कंप्लीट बात। अब बोला कि किरण पुंज का प्रकार होता है, तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। आइए यहाँ ध्यान देखिए। अब लिखेंगे क्या यहाँ से कि किरण पुंज, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। नंबर 2 अपसारी किरण पुंज। नंबर 3 समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो कुल मिला कितने प्रकार किरण पुंज हो गया? कुल मिला के 3 प्रकार के किरण पुंज हो गए। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। तो कुल मिला के 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं। अब एक एक करके बातें हम इसमें देखेंगे। पहला वाला का नाम हो जाएगा, 1 नंबर वाला का जो नाम है उसका नाम है अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। तो लिखिए यहाँ से कि अभिसारी किरण पुंज। कौन किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज। बात समझ में आ गया? अभिसारी किरण पुंज। तो इसमें लिखेंगे कि ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो बोले कि इसमें क्या लिखेंगे कि ऐसा किरण पुंज, बोला कि ऐसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर मिलती है, इसमें लिखिए, लिखिए इसमें कि ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत
होती है उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। इसका चित्र बना लीजिएगा। यह हो जाएगा आपका अभिसारी किरणपुंज। कैसा किरणपुंज है यह? तो यह हो गया आपका अभिसारी किरणपुंज। कौन किरणपुंज हो गया? अभिसारी किरणपुंज हो गया। इस बात को याद रखिएगा। यह कौन किरणपुंज हो गया? अभिसारी किरणपुंज हो गया। तो ऐसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। बात कंप्लीट हुआ। अगला बात जो है वह अगला बात हम आपको यहाँ से दिखा देते हैं। यहाँ से देख लीजिएगा कि अगली बातें यहाँ से हो जाएगा। उसका नाम है अपसारी किरणपुंज। कौन किरणपुंज? अपसारी किरणपुंज। इसमें लिखेंगे कि ऐसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। इसका चित्र देख लीजिए। इस प्रकार से जाएगा जाएगा जाएगा, चल दिया। इसमें इधर से तीर का चिन्ह लगा लीजिएगा। ये कैसा है? तो अपसारी किरणपुंज है। कैसा किरणपुंज है? अपसारी किरणपुंज है। कैसा किरणपुंज है? अपसारी किरणपुंज है। एक आखिरी में समांतर किरणपुंज, इसे भी देख लेते हैं, निपटा देते हैं इसे भी। आइए ध्यान दीजिए यहाँ। अब जो अगला है आपका यहाँ है, तो देखिएगा तीसरा नंबर वाला में जो लिखेंगे उसका नाम है समांतर किरणपुंज। ठीक, तो इसमें लिखेंगे कि ऐसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। बोला कि ऐसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। इसका चित्र हो जाएगा इस प्रकार से, आप लोग खींच सकते हैं। ये हो गया अपना कैसा किरणपुंज? तो ये हो गया अपना समांतर वाला किरणपुंज। कौन किरणपुंज है ये? समांतर किरणपुंज। कौन किरणपुंज है ये? तो ये हो गया आपका समांतर किरणपुंज। तीनों का तीनों किरणपुंज हम आपको पढ़ा दिए। बोला कि पहला अभिसारी किरणपुंज, दूसरा अपसारी किरणपुंज, तीसरा समांतर किरणपुंज। तीनों का तीनों किरणपुंज हो गया समाप्त। प्रकाश हो गया समाप्त, प्रकाश किरणें भी हो गया और किरणपुंज भी हो गया। अब इसके बाद अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। आज भर इसमें इतना ही होगा, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यदि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।